हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 8 मई 2021। 8 मई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से शिक्षा मंत्री का 87 साल में की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका आंसर दोस्तों बहादुर सिंह। कल भी हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसका आंसर था दोस्तों मान सिंह नेहरा। ये मेहरा लिखा गया है दोस्तों, ये अलग है बहादुर सिंह। तो जान लेते हैं इनके बारे में। पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह का बुधवार को निधन हो गया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। पैतृक गांव गगड़वास में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े पुत्र जगदीप सिंह ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। छोटे पुत्र IAS संदीप तथा जगदीश सिंह ने अपने पिता को पुष्पांजलि अर्पित करके नम नेत्रों से अंतिम दर्शन किए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अंतिम यात्रा में न पहुंचने की अपील की थी, लेकिन फिर भी सैकड़ों संख्या में लोग बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम यात्रा में पहुंच गए। तो ये दोस्तों संबंध रखते थे भिवानी से। तो बात भिवानी की आई, तो भिवानी को जान लेते हैं मैप में। सबसे पहले ये रहा भिवानी। इसकी सीमा लगती हिसार, रोहतक, जींद, चरखी दादरी और राजस्थान से भी सीमा लगती दोस्तों। तो भिवानी की बात आई है तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको हरियाणा के भी साथ साथ कवर होती चले। क्षेत्रफल 4778 वर्ग किलोमीटर दादरी सहित। ये पहले का है दोस्तों, नया डाटा अपडेट नहीं किया हमने, इसके लिए माफी चाहेंगे। 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ से जिला हिसार जिलों में से निकालकर इसे बनाया गया था। मंदिरों का नगर और छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है। राजा नीम ने अपनी रानी बानी के नाम पर इसका नाम भिवानी रखा था। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में बनी थी। बॉक्सिंग केंद्र मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। भिवानी जिले के प्रमुख शहर लोहारू में जयपुर रियासत की टकसाल स्थित है। दोमट मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं गेहूं, बाजरा, कपास, चना, सरसों। मंदिर गौरी शंकर मंदिर है। श्री हरिहर मंदिर, बाबा मुंगीपा का मंदिर। ये यहाँ की प्रमुख जानकारी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन जानने से पहले बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, हमारा हौसला बढ़े। तभी मतलब दोस्तों ये होता है। आप भी मतलब ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हो जिसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो आपका मन लगा रहता है पढ़ाई में। तो इसी कारण हम बार बार बोलते हैं दोस्तों, अन्यथा आप तो समझदार हो, आपको ये कहने की जरूरत ही ना पड़े, आपको अच्छा लगेगा उसी को आप सब्सक्राइब करोगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा के लिए कितनी गाड़ियां देने की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों 440। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा पुलिस ने सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को मूर्त रूप देते हुए कोरोना संक्रमित की सहायता के लिए पहल की है। पुलिस की 440 इनोवा गाड़ियां जरूरतमंद संक्रमितों को निःशुल्क घर से अस्पताल लाएगी और वापस घर लेकर जाएगी। डीजीपी मनोज यादव ने बताया कि प्रत्येक जिले में संक्रमितों को निःशुल्क परिवहन सेवा के लिए 20 टोयोटा इनोवा SUV दी जा रही है। ये गाड़ियां आपात सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। तो एक अच्छी व्यवस्था की है हमारी हरियाणा पुलिस ने। तो इनका मतलब एक संकट की घड़ी में ये आम जनता के लिए काम आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना के मरीजों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेवा किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। आप जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की है। राज्य का कोई भी इच्छुक व्यक्ति 1075 पर फोन कर आयुर्वेदिक चिकित्सकों से परामर्श ले सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना की बीमारी में आयुर्वेदिक दवाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन दवाइयों के प्रभाव को देखते हुए हमने उक्त नंबर पर टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सकों की टीम की ड्यूटी लगा दी गई है।
जो कि सुबह 8 से रात्रि 10 बजे तक लोगों को सेवा देगी। तो ये थी इसके बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जयपुर मुंबई के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस हरियाणा के कौन से शहर तक जाएगी? तो इसका आंसर दोस्तों हिसार तक। अगला मतलब जान लेते इसके बारे में। जिले को जल्द ही प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से हिसार तक चलेगी। रेलवे बोर्ड की तरफ से इस संबंध में मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले यह रेलगाड़ी मुंबई सेंट्रल से जयपुर के बीच चलती थी। अब इसे जयपुर से वाया सीकर और लोहारू हिसार तक के लिए विस्तारित किया गया है। हरियाणा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है, जो कि ब्रजेंद्र सिंह है हरियाणा से मतलब हिसार से सांसद है। उन्होंने बताया कि रेलगाड़ी का ठहराव रिंग्स, सीकर, झुंझुनू, लोहारू तथा सदलपुर में भी होगा। तो ये थी इसके बारे में जानकारी दोस्तों क्वेश्चन के बारे में। तो बात हिसार की है, तो हिसार को जान लेते हैं मैप में। ये रहा हिसार, इसकी सीमा भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद और राजस्थान से भी सीमा लगती है। बात हिसार की है, तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर का। अंतर 2011 की जनगणना के अनुसार 438 वर्ग किलोमीटर। हिसार को पहले इसुआर कहा जाता था। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ होता है किला। शेरशाह सूरी का जन्म स्थान माना जाता है। नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट यहाँ के प्रसिद्ध 4 गेट है। सन 1955 में स्थापित टेक्सटाइल मिल यहाँ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1970 में धान का शोध कार्य प्रारंभ किया गया था। एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार में है। अग्रवाल समाज का एक प्रमुख केंद्र भी हिसार को माना जाता है। ये थी इसके बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार पंचायती जमीन पर क्या लगाने जा रही है? तो इसका आंसर दोस्तों बाग लगाए जाएंगे। पंचायती जमीन जितनी भी है उनमें बाग लगाए जाएंगे। जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। हरियाणा सरकार ने पंचायतों की सामलात जमीनों पर, समलात होती है जो देसी भाषा में बोलते हैं, फलदार पेड़ों के बाग विकसित करने का फैसला किया गया है। यमुनानगर में इस योजना का ट्रायल सफल होने के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में शुरू किया जाएगा। यही नहीं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी सरकार किसानों को पेड़ की छटाई के अधिकार दे दिए हैं। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय देवीलाल ने अपने कार्यकाल के दौरान वन विभाग के माध्यम से किसानों के लिए पेड़ लगाने की योजना शुरू की थी, जिसके तहत किसान अपने खेत की सीमा पर पेड़ लगाते हैं और बड़ा होने के बाद पेड़ की छटाई के समय किसान को उसकी राशि का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जब जो भी हम पूछते हैं उसके बारे में बताया करो दोस्तों। हमें भी अच्छा लगता है, जो नया बच्चा आता है उसको भी अच्छा लगता है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस हरियाणवी फिल्मी गीतों के रचनाकार का निधन हुआ है? तो इसका आंसर था दोस्तों ओम प्रकाश जैन का। तो आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत लगातार करते रहिए, नौकरी अवश्य मिलेगी। कल एक खबर आई थी दोस्तों, COD की वैकेंसी के मतलब किस डिपार्टमेंट में कितनी कमी है उसके बारे में ब्यौरा मांगा गया था हरियाणा सरकार द्वारा। तो इससे एक हमको क्लू मिलता है कि आपकी तैयारी जो कमज़ोर पड़ी हुई थी उसे आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि COD की नौकरी आने में ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है, 1-2 महीने में पेपर लेकर उसका ज्वाइनिंग भी करवा सकती है। आपको देखा ही होगा पीछे जो पीछे D ग्रुप की हुई थी उनका 2 ही दिन में ज्वाइनिंग तक करवा दी थी। तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये मत समझा करो कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, इसके बाद 1 साल और लगेगा, ऐसे लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है। जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं। तो पढ़ाई को सीरियस लेकर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। हम पीछे भी 18,000 नौकरी निकली थी, उसमें भी बहुत से बच्चे रह गए थे। क्यों रह गए थे? क्योंकि उन्होंने जब फार्म भरा उसके बाद पढ़ना शुरू किया। ज़्यादातर बच्चों तो जब पढ़ना शुरू किया जब एग्ज़ाम डेट आ गई थी। तो उनका क्या होगा दोस्तों, जो बच्चे 1-2 सालों से लगातार पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का इसमें सिलेक्शन होगा। पीछे कहते फिरते हैं फिर हमारा 18,000 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों 18,000 तो बहुत ही कम है बेरोजगारी को देखते हुए। तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस पूर्व शिक्षा मंत्री का कोरोना के कारण निधन हुआ है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो, क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। तो आप मानो या ना मानो दोस्तों, आपको
देखिए, आप पढ़े लिखे हो तभी तो आप एजुकेशन की वीडियो देख रहे हो, तो आपको ज़्यादा लेक्चर न देते हुए देसी भाषा में बोलता हूँ, अच्छे से पढ़ो। अगर ध्रुव तारा की उपाधि लेनी है तो हरियाणा में अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी मतलब छोटी या मोटी कैसी भी नौकरी मिलती है तो आपको एक भगवान का रूप दिया जाता है, समाज में इज्जत बनती है, आपके माता पिता की भी इज्जत बनती है दोस्तों। इसलिए मेहनत पूरी जी जान से कीजिए, ये हौसलों की उड़ान है, हमें तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक राम राम दोस्तों।